आज के इस लेक्चर में हम लोग एससी वर्मा बुक से सॉन्ड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 करें, 3 सोर्सेज ऑफ साउंड S1 S2 S3। 3 सोर्स है साउंड का S1 S2 और S3। S1 S2 और S3 ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में तीनों रखा गया है, तीनों का इंटेंसिटी इक्वल है। इक्वल इंटेंसिटी आर प्लेस्ड इन ए स्ट्रेट लाइन विथ S1 S2 इक्वल टू S2 S3। S1 S2 इक्वल टू S2 S3 एट ए पॉइंट P फार अवे फ्रॉम द सोर्सेस। इन सोर्सेस से बहुत दूर एक पॉइंट कोई P है। The waves coming from S2 is 180 degree ahead in phase of that from S1। S1 वाले वेव से S2 वाला वेव 180 डिग्री फेज में 120 डिग्री फेज में आगे है। Also the wave coming from S3 is 120 डिग्री ahead that from S2। और S3 से निकलने वाला वेव S2 से 120 डिग्री फेज में आगे है। S1 से 120 डिग्री फेज में आगे है S2, S2 से 120 डिग्री फेज में आगे है S3। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर इंटेंसिटी का रिजल्टेंट बताइए। तो चूंकि तीनों का इंटेंसिटी सेम है, मतलब एम्पलीट्यूड सेम रहा होगा, तो जोड़ेंगे तीनों 120 डिग्री पर। इसकी एम्पलीट्यूड और इसकी एम्पलीट्यूड में 120 डिग्री का है, इसकी एम्पलीट्यूड और इसकी एम्पलीट्यूड में 120 डिग्री है, और इसकी एम्पलीट्यूड इसकी एम्पलीट्यूड में 120 डिग्री है। तो इस तरह से जब तीन वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड वाले 120 डिग्री पर आपस में ऐड होंगे, वास्तव में फेज वेक्टर है, फेज आपस में जुट रहे हैं, तो रिजल्टेंट आएगा 0। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी 0 मिलेगी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 32। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। लिखा कि टू कोहेरेंट नैरो स्लिट्स emits sound of wavelength lambda in same phase are placed parallel to each other at a small separation of 2 lambda। फिगर दिखाया गया है इसमें आपको। S1 और S2 दो सोर्स है। S1 और S2 दो सोर्स है जिनके बीच का डिस्टेंस 2 लैम्डा है, और ये दोनों जो है कोहेरेंट नैरो स्लिट्स कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स उनको बोलते हैं जिनसे एक ही वेवलेंथ वाले सेम फेज वाले साउंड्स जहां से निकलते हैं, ऐसे सोर्स को हम लोग कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। और लिखा भी गया है वेवलेंथ लैम्डा इज इन द सेम फेज और प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। सेम फेज में भी दोनों है, और वेवलेंथ जो दोनों से साउंड से निकल रहा है वो लैम्डा है, और दोनों के बीच का दूरी 2 लैम्डा है। The sound is detected by moving a detector on the screen at a distance d very greater than lambda for the slit S1 as shown in figure। एक यहाँ पर स्क्रीन है जहां से S1 की दूरी d है और d इज वेरी ग्रेटर देन लैम्डा है। तो फाइंड द डिस्टेंस x such that the intensity at P is equal to the intensity at O। कारण जितना इंटेंसिटी O पर है उतना ही इंटेंसिटी यहां से कितना दूर चलने के बाद फिर से हो जाएगा। x का मान बताइए, ताकि जो इंटेंसिटी O पर है वही इंटेंसिटी P पर होना चाहिए। अब आप समझिए कि इंटेंसिटी O पर कितना है। अब इंटेंसिटी O पर अगर हम जानना चाहते हैं तो S1 से O की दूरी और S2 से O की दूरी का अंतर 2 लैम्डा है, और चूंकि पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो तो इंटेंसिटी तो मैक्सिमम मिलेगा। इसका मतलब चूंकि O पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रहा है, इसलिए हमें यह खोजना है कि किस पॉइंट पर इंटेंसिटी नेक्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा। O पर मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा होगा इस तरह से, तो अगला मैक्सिमा कहाँ मिलेगा। तो मैक्सिमा के लिए तो फिर पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा, S1P माइनस S2P।
यहाँ पर तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा है, S1 से O की दूरी, S2 से O की दूरी का अंतर तो 2 लैम्डा है, क्योंकि 2 लैम्डा हो गया n लैम्डा के जैसा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तो मैक्सिमा मिलेगा। पता ना कि अगला मैक्सिमा कहाँ मिलेगा। तो S1p और S2p का अंतर निकालेंगे हम लोग। देखते हैं कि S1p माइनस S2p इक्वल टू लिख सकते हैं कि S1p का होल स्क्वायर माइनस S2p का होल स्क्वायर बटे S1p प्लस S2p। तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस S1p जो होगा आपका डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर माइनस डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट ओवर का होल स्क्वायर। तो रूट ओवर का होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर रूट ओवर खत्म। S2p होगा डी माइनस 2 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर और फिर होल स्क्वायर, तो कहानी खत्म। अब बटा S1p प्लस S1p और S2p को हम यह मान लेते हैं कि डी स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। वास्तव में S1p होगा e और S2p होगा e, लेकिन चूंकि 2 लैम्डा बहुत छोटा है, लैम्डा बहुत छोटा है, तो चूंकि जोड़ना है तो हम लोग यहाँ पर लगभग लगभग मान लिए कि S1p बराबर S2p। अब यहाँ नहीं मान लें कि S1p बराबर S2p, फिर तो कहानी जीरो हो जाए। तो यहाँ पर मान लें कि डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करेंगे तो फिर रूट खत्म हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा, तो 4d और माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो इक्वल टू ये आ जाएगा ऊपर से 4 लैम्डा अगर कॉमन तो d माइनस लैम्डा, 4 लैम्डा यहाँ से कॉमन लिए तो d माइनस लैम्डा अब बटा अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा आपका क्या पाथ डिफरेंस, 4d लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर, 4d लैम्डा माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर बटे अंडर रूट नहीं बटा सिर्फ डी स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर का रूट होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का था, 33 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग ना। तो 4 लैम्डा डी, थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 4 लैम्डा डी माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर बटा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि लैम्डा बहुत छोटा है तो लैम्डा स्क्वायर टेंस टू 0 इक्वल टू 4 लैम्डा डी अब बटा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया पाथ डिफरेंस। तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस का मान n लैम्डा होना चाहिए। तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा चूंकि होना चाहिए, तो 4 लैम्डा डी बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू n लैम्डा, इक्वल्स टू n लैम्डा, जहाँ n का मान इंटीग्रल मल्टीपल है, n बराबर 0 1 2 3 ऐसा कुछ। अब n बराबर 0 पुट करेंगे तो फिर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 4 लैम्डा डी बटा इतना, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4d बटा n, 4d बटा n हो जाएगा। हमें चाहिए किसका वैल्यू, हमें चाहिए था, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गया, S1p प्लस S2p, तो इसमें तो स्क्वायर था नहीं तो इसमें रूट रह ही जाएगा ना। S1p प्लस S2p बराबर 2 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि S1p का मान आएगा डी स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, यहाँ तो स्क्वायर नहीं था जो रूट लाएंगे वही रह जाएगा। और लगभग लगभग यहाँ मान लिए हम लोग कि S1p लगभग लगभग S2p के बराबर है।
तो यहाँ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ गड़बड़ हो गया, तो यहाँ गड़बड़ हो गया और यहाँ गड़बड़ हो गया। तो ये दिखाएगा 2 लैम्डा डी, दो दो नीचे कट जाएगा, बटा 2 नेगेटिव हट गया, डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर एन लैम्डा, एन से एन कट गया, तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डी स्क्वायर बाई एन, 4 डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर कॉमन, तो 4 बटा एन स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स बराबर डी अंडर रूट 4 बटा एन स्क्वायर माइनस 1, ये आएगा एक्स बराबर डी अंडर रूट 4 बटा एन स्क्वायर माइनस 1। तो n का मान अगर हम 0 देते हैं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा, n बराबर 0 पर इन्फिनाइट इन्फिनाइट वाला कहानी आ जाएगा। n बराबर 1 देते हैं, n बराबर 1 देंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 1 रूट 3, n बराबर 1 पर x बराबर रूट 3d, n बराबर 2 देंगे, n बराबर अगर हम 2 दें दूनी 4 तो x बराबर 0, n बराबर 2 तो x बराबर 0, बाकी तो फिर आ जाएगा नेगेटिव में, तो नेगेटिव में तो इधर चला जाएगा सब, इसका मतलब रूट 3d वाला आंसर आएगा, ये आएगा प्लस में रूट 3d, n बराबर 2 पर तो आ गया x बराबर 0, यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम, n बराबर अगर 3 पुट करेंगे तो फिर 3 पुट करेंगे तो कितना है 3 दिया 9, माइनस में आंसर आ जाएगा 4 बटे 9, 9 माइनस 5 बटा कुछ ऐसा आ जाएगा। तो माइनस में का मतलब यहाँ से पीछे जाना पड़ेगा, हमको निकालना है कि यहाँ से ऊपर कितना जाना पड़ेगा ताकि मैक्सिमम मिलेगा। तो आंसर हमारा होगा x बराबर रूट 3, x बराबर रूट 3। 33। अगला है क्वेश्चन नंबर 34 में, आगे सब सही से। तो ये क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है फिगर शोज 2 कोहेरेंट सोर्स S1 एंड S2। फिगर में 2 कोहेरेंट सोर्स S1 एंड S2, यह S1 S2 विच इमिट साउंड ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, दोनों से लैम्डा वेवलेंथ वाले साउंड निकलते हैं और दोनों सेम फेज में। द सेपरेशन बिटवीन द सोर्स इज 3 लैम्डा, इनके बीच का दूरी 3 लैम्डा है। A circular wire of large radius is placed in such a way S1 S2 lies in its plane and the middle point of S1 S2 is the center of the wire। एक वायर को इस तरह से, इसे किनारे बहुत लार्ज रेडियस का है, बड़ा रेडियस का वायर है, जो खूब दूर है, लेकिन इसका सेंटर इसके मिडिल पॉइंट पर। फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ थीटा ऑन द वायर फॉर व्हिच कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस, यहां से कितना एंगल पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। थीटा का मान बताइए, यही थीटा का मान बताइए कितना एंगल पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। मान लो कि इस पॉइंट पर हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम का मतलब हुआ कि S1p माइनस S2p, पाथ डिफरेंस बराबर n लैम्डा।
फॉर कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस बराबर एन लैम्डा, मतलब S1P माइनस S2P बराबर एन लैम्डा। अब इसका रेडियस की लार्ज रेडियस है, तो लार्ज रेडियस का मान अगर हम r मान लें कि लार्ज रेडियस r है इसका, तो इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यहाँ लिखते हैं n, यहाँ लिखते हैं m। तो चूंकि लार्ज रेडियस है S1 S2 3 लैम्डा बहुत छोटा है, तो हम S1 से P की दूरी को लगभग लगभग MP लिख सकते हैं और S2 से P की दूरी को लगभग लगभग NP। S2P इज इक्वल टू लगभग लगभग NP और S1P लगभग लगभग MP। अब MP इज इक्वल टू OP प्लस OM और माइनस NP इज इक्वल टू OP माइनस OM बराबर एन लैम्डा। तो OP और OP तो कट जाएगा, बचेगा OM प्लस OM बराबर एन लैम्डा। तो OM का मान कितना होगा? चूंकि 3 लैम्डा यहाँ से यहाँ का है, तो O से लेकर के S2 तक या O से लेकर के S1 तक 1.5 लैम्डा होगा। तो ON बराबर हो जाएगा 1.5 लैम्डा कॉस थीटा, 1.5 लैम्डा कॉस थीटा और ये भी 1.5 लैम्डा कॉस थीटा बराबर एन लैम्डा। लैम्डा 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 कैंसिल, 3 कॉस थीटा बराबर n, तो कॉस थीटा बराबर n/3, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स n/3, कॉस इनवर्स n/3। n का मान 0, तो थीटा बराबर 0, n का मान 1, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/3। अगला कॉस इनवर्स 2/3। इस तरह से थीटा का मान आते जाएगा। पहला आएगा कॉस इनवर्स 1/3। हमें निकालना है इसमें, और सभी मानों को निकालना है। 34 नंबर सवाल में 0 डिग्री, 48.2 डिग्री, 70.5 डिग्री, 90 डिग्री, हर एक मान को निकालना है। तो कॉस इनवर्स 1/3, कॉस इनवर्स 2/3, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 3/3, तो फिर आएगा 90 डिग्री। तो 0 से 90 के बीच में मान आएंगे और सारे। अब देखना होगा कि कॉस इनवर्स 1/3 का वैल्यू क्या आता है। कॉस इनवर्स 1/3 आपका आ गया ही 70.52, 70.52 कॉस इनवर्स 1/3 का, 70.52 कॉस इनवर्स 2/3 का, कॉस इनवर्स 2/3, कॉस इनवर्स 2/3 का 48.18, कुछ 48 कॉस इनवर्स 2/3 का 48.18, इसका 70.23 के आसपास कुछ आ रहा है। फिर से देख लेते हैं। कॉस इनवर्स 1 और 3 70.5 के आसपास आ रहा है। तो इस तरह से दो मान यहाँ निकल जाएंगे। आ ही रहा है लगभग 48.2, 70.5, 90 एंड सिमिलर पोजीशन पॉइंट्स इन अदर क्वाड्रेंट। और इसी तरह से हर एक में आगे बढ़ते चलेंगे। 2, 3, अभी 4 देके देखेंगे, 5 देके देखेंगे, तो अलग अलग डिग्री का मान आता चलेगा। तो ये निकालने थे कहाँ कहाँ हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मैक्सिमम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 35।
35 में कह रहा है कि टू सोर्सेस ऑफ साउंड S1 एंड S2 वाइब्रेट एट सेम फ्रीक्वेंसी आर इन फेज। दो सोर्स के बारे में बताया गया कि S1 S2 दो सोर्स हैं और दोनों सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। टू सोर्सेस साउंड S1 एंड S2 वाइब्रेट एट सेम फ्रीक्वेंसी एंड आर इन फेज, सेम फ्रीक्वेंसी में भी है और सेम फेज में। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिटेक्टेड एट पॉइंट P as shown in figure is I naught। एक सोर्स यहाँ S1 और एक यहाँ S2, एक पॉइंट यहाँ P। जहाँ कोण का वैल्यू थीटा है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री मतलब पाथ डिफरेंस 0, और नेट इंटेंसिटी जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, आई नॉट। पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी मिल रहा है नेट, आई नेट क्या मिल रहा है, आई नॉट। तो बताओ कि इसका इंटेंसिटी क्या है, इन दोनों का क्या इंटेंसिटी होगा। ये दोनों जब यहाँ से साउंड क्रिएट कर रहे हैं तो इंटेंसिटी कितना मिल रहा है, आई नॉट। तो आई नेट का जो फॉर्मूला होता है वो तो क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो आई नेट तो हो गया आई नॉट, और दोनों इंटेंसिटी तो सेम ही है, इसको भी आई मान लेते हैं, इसको भी आई मान लेते हैं, और 2 आई का भी आई, और cos 45 1/√2। तो आई नॉट बराबर आई कॉमन 2 प्लस √2, तो I इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 प्लस √2। आई बराबर आई नॉट प्लस आई टू प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। यहाँ पर गड़बड़, ये जो थीटा क्या होता है, ये जो थीटा होता है फाई होता है, वास्तव में क्या है फाई, फेज डिफरेंस, थीटा नहीं फेज डिफरेंस। तो चूंकि पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0 होगा, फेज डिफरेंस भी 0 होगा, और cos 0 का मान हो जाएगा 1, और इसका इंटेंसिटी अगर I1 है, इसका इंटेंसिटी अगर I2 है, तो I1 बराबर I2 बराबर हमने मान लिया है I। दोनों आयोग का इंटेंसिटी इक्वल है, S1 और S2 का I1 बराबर I2। तो फॉर्मूला हमने लिखा कि I नेट बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। फाई क्या था हम लोग का, फेज डिफरेंस, थीटा नहीं, थीटा तो ये है, थीटा है चूंकि बराबर है इसलिए S1P से S2P की दूरी बराबर होगा, S1P S2P की दूरी बराबर, तो पाथ डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0, तो cos 0 1, तो ये हो गया हम लोग का 4 आई नॉट बराबर कितना आएगा 4, इसलिए I बराबर आई नॉट बाई 4। तो किसी एक का इंटेंसिटी कितना होगा, आई नॉट बाई 4। कह कि अगर एक सोर्स को बंद कर दिया जाए तो यहाँ कितना इंटेंसिटी मिलेगा, बोले आई नॉट बाई 4 मिलेगा, और दोनों को चालू करेंगे तो कितना मिलेगा, बोले तब आई नॉट मिलेगा। इस अगर एक को बंद करेंगे तो कितना मिलेगा, आई नॉट बाई 4। अगर दोनों को चालू करें तो इंटेंसिटी कितना मिलेगा, आई नॉट। वही तो दिया हुआ था कि आई पॉइंट पी पर आई नॉट मिल रहे हैं। अब बताओ अगर एक को बंद कर देंगे तो कितना मिलेगा, निकालिए कि है कितना का वास्तव में, ये आई नॉट बाई 4 का, ये आई नॉट बाई 4 का। जब ये दोनों यहाँ जाकर मिलेंगे तो हो रहे हैं आई नॉट, तो को बंद करेंगे तो मिलेगा आई नॉट बाई 4। ये क्वेश्चन नंबर आपका 55 का है।